नमस्कार मित्रों, वैशाख के महीने में आंकड़े की पूजा करना, आंकड़े के पौधे को सींचना, आंकड़े के पौधे की कहानी सुनना बहुत ही शुभकारी होता है। तुलसी जी सींचते हैं, हम पीपल जी सींचते हैं, तुलसी जी की और पीपल जी की कहानी सुनते हैं। उसी तरह आंकड़ा सींचने की भी कहानी सुननी चाहिए। वही आंकड़े के पौधे के सींचने की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी दो सुंदर स्त्रियां थीं। दोनों रानियां बहुत ही सुंदर थी। पहली बड़ी रानी पूजा पाठ किया करती थी और छोटी रानी केवल श्रृंगार किया करती थी। उसे पूजा पाठ से कोई भी मतलब नहीं था। बड़ी रानी वैशाख मास का स्नान करती, सुबह उठती और आंकड़े के पौधे को सींचती। साथ में आंकड़े के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाती, आंकड़े के पौधे को भोग लगाती, रोट बनाकर रखती और वहीं गड्ढा भरकर पानी उसमें डाल दिया करती थी। इस तरह से पूरी पूजा करके वह कुछ खाया पिया करती थी। छोटी रानी, जो कि स्वभाव से बहुत चंचल थी, उसे बड़ी रानी की ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह बड़ी रानी से बहुत ज्यादा जलती थी। इसीलिए उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। हर रोज बड़ी रानी की पूजा पाठ के खिलाफ कुछ ना कुछ राजा के कानों में डालती रहती। एक दिन छोटी रानी ने सैनिकों को बुलाकर जितने भी राज्य में आंकड़े के पौधे थे सबको कटवा दिया। अब बड़ी रानी जब वैशाख के महीने में सुबह नहाकर पूजा करने के लिए देखती है, राज्य में कोई भी आंकड़े का पौधा नहीं था। वह आंकड़े के पौधे को ढूंढते ढूंढते दूर जंगल में चली जाती है। जंगल में उसे एक आखी का पौधा दिखाई देता है। वह उस पौधे को सींचती है, जोत जलाती है, रोट चढ़ाती है और गड्ढा खोदकर वहां पानी भर देती है। पूजा करके घर आती है। तब छोटी रानी राजा को उसके खिलाफ बहुत गलत गलत बातें बोलकर राजा को भड़का देती है और कहती है, इस रानी को अभी देश से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सभी राज्य, धन, संपदा, मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। राजा हर रोज छोटी रानी की बातें सुनता था। उसके दिमाग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वह रानी की बातों में आकर बड़ी रानी को राज्य से निकाल देता है। रानी बड़ी ही दुखी होती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे दुख दूर करें। सूर्य भगवान उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। आंकड़े के पौधे के पास ही वह एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लग जाती है। भगवान की कृपा से उसकी कुटिया में खाने पीने का सामान, जरूरत का सभी सामान आ जाता है। वह हर रोज आंकड़े के पौधे की पूजा करती, दीपक जलाती, रोट चढ़ाती और वहां एक गड्ढे में जल भर कर रख देती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चला। जंगल में शिकार खेलते खेलते वह बहुत दूर निकल जाता है और रानी की कुटिया के पास ही आता है। उस समय वह भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसके सैनिक भी उससे बिछुड़ गए थे। वहां पर वह देखता है, आंकड़े के पौधे के पास ही एक गड्ढे में जल भरा हुआ है और आंकड़े के पौधे के नीचे एक रोट रखा है। वह उस रोट को खाकर, पानी पीकर अपनी भूख प्यास शांत करता है। वहीं पास के पौधे के पास बैठकर अपनी ठंडी हवा लेकर थोड़ा विश्राम करने के बाद अपने राज्य को लौट जाता है। भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक होनी शुरू हो जाती है और वह अपने सैनिकों को कहता है, कौन व्यक्ति है जो सांकड़े के पौधे की पूजा करके वहां पर रोट चढ़ाता है, जल रखता है। उसी की कृपा से आज मेरी जान बची, नहीं तो मैं भूख प्यास से मर जाता। सैनिक राजा की आज्ञा पाकर आंकड़े के पौधे के पास बनी कुटिया में आते हैं। वहां देखते हैं एक औरत पूजा पाठ में मग्न है। उस औरत को वह राजा के पास जाने के लिए बोलते हैं। वह औरत राजा के पास जाने से मना कर देती है। सैनिक वापस लौटकर राजा को सारी बात बताते हैं। उस औरत ने आने से मना कर दिया है। राजा हैरान होता है कि मेरे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी आज्ञा नहीं मानता। चलो मैं स्वयं ही जाकर देखता हूँ किस औरत में इतनी हिम्मत है जो मेरी आज्ञा ना माने। राजा स्वयं उस कुटिया के पास जाता है, आवाज लगाता है। बाहर एक औरत आती है। औरत को देखकर राजा पहचान लेता है कि यह तो मेरी छोटी रानी है। छोटी रानी बताती है, भगवान की कृपा से मैं यहीं पर रह रही हूँ
और भगवान की कृपा से मुझे खाने पीने की रहने की कोई कमी नहीं है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह छोटी रानी से माफ़ी मांगता है और उसे ससम्मान अपने घर लेकर जाता है। राजा को सारी बातें पता चल जाती हैं और वह अपनी दूसरी रानी को, जो उसके खिलाफ बातें बनाती थी, उसे देश निकाला देता है और रानी को पूरे सम्मान के साथ रखता है। जिस प्रकार वैशाख नहाने से रानी को अपने राजा से दोबारा मिलन हुआ, राजपाट मिला, वैसे ही सबको देना इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। मित्रों, वैशाख में आंकड़े की पूजा करना, आंकड़ा सींचना, आंकड़े के नीचे दीपक जलाना बहुत ही अच्छा होता है। आपको भी आंकड़े के सींचने की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय मधुसूदन भगवान अवश्य लिखें।